नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक हार की जीत। शब्दार्थ करुणा, दया, प्रशंसा, तारीफ, अधीर, बेचैन, उतावला, कंगाल, निर्धन, कुख्यात, बदनाम, घृणा, नफरत, छवि, चित्र, तस्वीर, प्रतिक्षण, हर घड़ी, कीर्ति, यश, विचित्र, अनोखा, सहसा, अचानक, नेकी, भलाई, चाप, पग, ध्वनि, अभिलाषा, इच्छा, वायुवेग, हवा की गति, विस्मय, आश्चर्य। प्रयोजन, उद्देश्य, अपाहिज, विकलांग, असबाब, वस्तु, सामान। खरहरा वह कंघी या बुरुश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं। बाग घोड़े की लगाम। कंगला, कंगाल, निर्धन, बाका, सुंदर और बहादुर, अस्तंबल, तबेला, घुड़साल। मुहावरे, लट्टू होना, मोहित होना, फुला न समाना, अति प्रसन्न होना, आँख नीची होना, लज्जित होना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? उत्तर: बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन के से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। ये अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? उत्तर: खड़गसिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को अपने पास न रहने देगा। यह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार जमाता था। उसके पास बाहुबल था, इसीलिए बाबा भारती को खड़गसिंह का डर लगने लगा। 3. खड़गसिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उत्तर: एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामाबाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़गसिंह ही था। इस प्रकार खड़गसिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। 4. इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर: बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़गसिंह ने उसे धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़गसिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़गसिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। 5. खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर: बाबा भारती ने खड़गसिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़गसिंह के कानों में गूंजते हैं। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है।
ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ। 6. घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? उत्तर: घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे कहा कि ऐसा बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिलने पर करता है। 7. अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर: खड़गसी ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़गसी जिस श्याम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तंबल में बांध गया था। अब खड़गसी की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। 8. इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? अथवा बाबा भारती की हार की जीत में कैसे बदल गई? उत्तर: डाकू खड़गसी अपाहिज के रूप में था, इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़गसी से हार गए थे। परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर पड़ा। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। रात के अंधेरे में वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तंबल में बांध गया। इस प्रकार बाबा की हार की जीत में बदल गई। इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। 9. टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता। उत्तर: बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़गसी से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़गसी जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर: यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़गसी से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव को मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले जा सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई करे, मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त कराए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। 1. बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? उत्तर: बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था, जैसे हवा में उड़ रहा हो। 2. खड़गसी का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? उत्तर: खड़गसी ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी, तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। 3. घोड़ा देखकर खड़गसी के मन में क्या विचार आया? उत्तर: घोड़ा देखकर खड़गसी के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? 4. बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? उत्तर: खड़गसी ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसने मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को अस्तंबल से खोलकर बाहर लाए। 5. मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी?
उत्तर, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यही दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। 6. बाबा भारती किस बात से डर गए थे? उत्तर, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। 7. बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? उत्तर, कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। 8. हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया? उत्तर, हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को उसके अस्तंबल में बांध दिया और वह चला गया। 9. घोड़े को अस्तंबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? उत्तर, घोड़े को अस्तंबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1. बाबा भारती कौन थे? उत्तर, बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। 2. बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था? उत्तर, माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। 3. बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता हो। 4. खड़क सिंह कौन था? उत्तर, खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। 5. खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। 6. बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? उत्तर, बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुँह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। 7. बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? उत्तर, बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े की चुरा ले जाने का डर था। 8. अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? उत्तर, अपाहिज ने बाबा भारती से यह विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामाबाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे। 9. बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? उत्तर, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले के उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था। 10. सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? उत्तर, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। 11. खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? उत्तर, खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। 12. खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? उत्तर, खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की हानि की चिंता थी। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 1. बाबा भारती को ऐसा लगने लगा कि। उत्तर, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। 2. बाबा भारती की सारी रात अस्तंबल में कटने लगी क्योंकि। उत्तर, बाबा भारती की सारी रात अस्तंबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। 3. बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि। उत्तर, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप, रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। 4. बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि। उत्तर, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी। 5. सुल्तान को वापस लौटाने के बाद
उत्तर, सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, एक, बाबा भारती उसकी चाल पर लट्टू थे। ब, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। त्रण, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। 4, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। 5, आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। 6, वह धीरे धीरे अस्तंबल के फाटक पर पहुंचा। शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। उत्तर, एक, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। ब, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया था। त्रण, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। सही विकल्प चुनिए। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। ब, बाबा भारती कहाँ रहते थे? उत्तर, मंदिर में। त्रण, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था? उत्तर, खड़क सिंह। 4, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर। उत्तर, सांप लौट गया। 5, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे खाली जगह कहते हैं। उत्तर, अस्तंबल। 6, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि। उत्तर, उसकी आवाज़ में करुणा थी। 7, कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया। दुर्गादत्त वैद्य। 8, बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर। उत्तर, विश्वास करना न छोड़ दे। 9, बाबा भारती ने अपनी निज की हानि को खाली जगह की हानि पर न्यौछावर कर दिया। उत्तर, मनुष्यत्व। 10, बाबा भारती सुल्तान से लिपटकर ऐसे रोने लगे। उत्तर, जैसे पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। किसने किससे कहा? 1, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। सही उत्तर, अपाहिज ने बाबा भारती से। ब, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। सही उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, जमीन, संध्या, गरीब, विश्वास। उत्तर, 1, सुंदर असुंदर कुरूप। वाक्य, उनके नौकर का चेहरा असुंदर कुरूप था। ब, जमीन आसमान। वाक्य, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। 3, संध्या उषा। वाक्य, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। 4, गरीब अमीर। वाक्य, यह जमींदार बहुत अमीर था। 5, विश्वास अविश्वास। वाक्य, सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रति, निर। उत्तर, प्रति वत्ता दिन, प्रतिदिन। ब, निर वत्ता आधार, निराधार। 3, निर वत्ता मूल, निर्मूल। 4, प्रति वत्ता कुल, प्रतिकूल। 5, निर वत्ता जल, निर्जल। 6, निर वत्ता दोष, निर्दोष। दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इक, त्व।
उत्तर एक मुख्य वत्ता इक मौखिक। बे मनुष्य वत्तात्व मनुष्यत्व। 3 भूत वत्ता इक भौतिक। 4 मम वत्ता त ममत्व। 5 समाज वत्ता इक सामाजिक। 6 सम वत्ता त समत्व। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। विशेषण कुख्यात। वाक्य कुख्यात आदमी से लोग डरते थे। 1 कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। 3 बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। 4 अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। 5 बाबा भारती प्रसिद्ध डाकू थे। उत्तर क्रम विशेषण वाक्य। सुंदर मुंबई सुंदर शहर है। बे बाका ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। 3 ठंडे हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। 4 प्यारे पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। 5 प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आभार।